हो आप। आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आइए आज की क्लास को आगे शुभारंभ किया जाए। इससे पहले आपने F2 में, जी हाँ, अभी जो आप लोग क्लास चल रहा है वो F2 चल रहा है। F2 में यूनिट 1 का पिछले 3 क्लास आपने किया होगा। आज चौथी क्लास को शुभारंभ कर रहे हैं और यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकली ग्रोथ के बारे में। बच्चे में जो वृद्धि होती है और विकास, यानी कि बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लेकर के आगे आप सीटेट में जब सीडीपी में देंगे तो सीडीपी में भी कई क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे में ग्रोथ कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है। गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां से बात करेंगे बच्चों में जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, वो किस तरह से होता है, इसकी बात करेंगे। यानी कि 4 स्टेजेज होता है, 4 स्टेज होता है मानव विकास की, 4 अवस्थाएं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि और विकास में अंतर समझिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ जो होता है वो फिजिकली होता है और डेवलपमेंट इंसान में मेंटली होता है, सोशली होता है, इमोशनली होता है। तो एक लिमिट होता है। ग्रोथ जो होता है एक लिमिट होता है, एक समय होता है कि वहां पे जाने के बाद वृद्धि बंद हो जाता है। जो ग्रोथ होता है इंसान में, तो ग्रोथ एक लिमिट जाके बंद हो जाता है। और डेवलपमेंट जो होता है इंसान का वो सतत होते रहता है, कंटिन्यूअसली होता है। डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं, वो अनंत समय तक होते रहता है। डेवलपमेंट जो था विकास, वो विकास के लिए कोई अंत नहीं होता। इंसान अपने अंत तक में, मरते दम तक विकास करता है। लेकिन वृद्धि का एक अंत होता है, एक लिमिट होता है। तो ये जो फिजिकली इंसान जो ग्रोथ करता है, तो वो ग्रोथ करने के लिए 4 मुख्य स्टेज होते हैं उसका। मनोवैज्ञानिक मानव विकास के मुख्यतः 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि मानव को जो फिजिकली ग्रोथ होता है वो 4 स्टेज में होता है। और वो 4 स्टेज कौन कौन सा है? पहला है शिशुअवस्था, इन्फेंसी स्टेज। शिशुअवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक, बेबी वाला उम्र। बेबी और चाइल्ड में अंतर समझते हैं? बेबी मतलब शिशुअवस्था, शिशुअवस्था उसको बेबी कहा जाता है। शिशुअवस्था यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का। उसके बाद नंबर सेकेंड आता है दूसरे स्थान पे, यहां पे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जब आगे आप पढ़ेंगे जीन प्याजे के सिद्धांत, तो वहां पे बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट में बांट दिए। वो बाल अवस्था को भी 2 पार्ट में बांट दिए। और यहां पे आपको बाल अवस्था किसी एक ही पार्ट में मिलेगा। 2 से लेकर 12, वो क्या किए, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक में, 6 वर्ष तक में, और 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक में 2 बांट दिए हैं। पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। लेकिन यहां पे अभी हम लोग उतना ज्यादा, इसलिए कई बच्चों का ये कमेंट भी आता है कि सर डीएलएड का तैयारी कर लेंगे तो क्या सीटेड का तैयारी हो जाएगी? मेरा एक ही रिप्लाई होता है, पूर्ण तैयारी नहीं हो पाएगी। तैयारी आपका 50%, 60%, 70% हो जाएगी, लेकिन 100% नहीं होगी। क्यों? समझ रहे हैं कि आपको यही चीज को जो सीटेड में पढ़ेंगे तो और विस्तार में पढ़ाना है, लेकिन यही चीज को डीएलएड में पढ़ रहे हैं तो उतना विस्तार में नहीं जाना। दोनों में काफी डिफरेंस होते हैं बाबू। तो यहाँ पे क्या है, बाल्य अवस्था जो होते हैं वो सीधे दे दिया 2 से लेकर 12 वर्ष तक में। यही जब सीटी में पढ़ेंगे तो पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, 2 अलग अलग पढ़ाना होता है इसमें। किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से लेकर 18, यानी कि एडोलसेंस एज कहते हैं इसको। और ये होता है प्रौढ़ावस्था, यानी एडल्टहुड। एडल्टहुड कॉलेज में चल जाता है। ये चीज को 4 स्टेज में बांटा गया है फिजिकली डेवलपमेंट को। कि इंसान का जो फिजिकली डेवलप होता है यहां शुरू होता है और यहां तक आता है जहां तक कि बच्चे को पढ़ाना। अब आप सोच रहे सर इसके बाद नहीं बढ़ेगा क्या? पढ़ेगा, लेकिन जहां तक कि पढ़ाई का स्तर होता है वहीं तक का। जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको यहीं तक पढ़ाया जाएगा, इसी अवस्था तक आपको लाया जाएगा 12 वर्ष तक का।
यानी कि अगर हम बात करें, बच्चा जो होगा आपकी जो स्कूल में होगा वो कहां तक होगा, 1 to 5, 6 to 8, 1 to 5, 6 to 8, 8 जो क्लास होगा उससे बच्चा कितने साल का होगा, उससे बच्चा होगा 12 से 13 साल का। यानी कि आपको यहीं तक लाया जाएगा, इस स्टेज तक आपको पढ़ाना होगा। जिसमें अगर वही बीएड करेंगे तो उसको इस स्टेज तक जाना है, अगर उसको आगे फिर कॉलेज में 11 12 में जाएंगे तो इस स्टेज तक भी आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये स्टेज दिया गया, अवस्थाएं बांटी गई है किसका, फिजिकली डेवलपमेंट कितने तरीके से, 4 अवस्थाओं में बांटी गई। पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे शस्वावस्था, इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिए कंटिन्यू होकर के, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और मजेदार आपको आएगा। तो पहले क्या करिए, शारीरिक अवस्था को आप ये चीज पहले दर्शाइए कि इंसान की जो शारीरिक अवस्था होती है, मानव की शारीरिक अवस्था होती है, वह साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाओं में बांटी गई है। जो ग्रोथ होता है इंसान में, डेवलपमेंट होता है, उसे 4 अवस्थाओं में बांटी गई है। वो 4 अवस्था में पहला हम लोग शुरू करेंगे इन्फेंसी, शिशुअवस्था। शिशुअवस्था क्या होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बच्चे जो है जन्म लेने के पश्चात जो समय शुरू होता है, वहां से लेकर 2 वर्ष तक का जो समय होता है वह होता है आपका शिशुअवस्था। पूर्ण डिपेंडेंट काल होता है ये, बच्चा पूर्ण रूपेण डिपेंड रहते हैं अपने माता पिता पर, या अपने जो भी उनको लालन पालन करते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। शिशुअवस्था इन्फेंसी कहते हैं, 0 से लेकर 2 वर्ष तक का इसका एज होता है। यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। यह बालक के निर्माण काल के रूप में जानी जाती है और पूरी तरह से बड़ों पर निर्भरता दौर है। वही बात अभी जो हम बोले वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यह अवस्था पूर्ण रूपेण से निर्भर होता है किसी और पर। यहाँ पे बच्चा सेल्फ नहीं होता है, अपनी आत्मनिर्भर नहीं होता है, किसी और पर निर्भर होता है। यह अवस्था बहुत ही जोखिम भरी अवस्था होती है। ज्यादातर बच्चों का जो है देखा जाता है कुछ न कुछ आगे डिसेबिलिटीज होता है, या कुछ न कुछ तरह का प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो डिजीज होते हैं, बीमारी से ग्रसित। आप पहले जमाने के हिसाब से अगर बात करें तो ज्यादातर बच्चों को गांव और में बच्चे का जो डेथ हो जाता था इसी अवस्था में आने के बाद, किसी न किसी कारणवश में। उतना ज्यादा परिपक्व नहीं थी माता पिता। अगर कोई मान लीजिए अभी नए नए शादी हुआ हो, उनको अगर कोई बच्चे होते हैं तो उनको उतना नॉलेज नहीं होते हैं जितना कि बड़े बुजुर्ग को होते हैं। तो वह ज्ञान के अभाव में कई बार अच्छे होते थे कि बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़े उसका और बच्चे का डेथ हो जाता था। ये बहुत ही सेंसिटिव होता, क्रिएटिव वाला उम्र होता था 0 से लेकर 2 वर्ष में। इसमें बहुत बचाना पड़ता था बच्चों को, है ना। और ये उम्र में बच्चा नादान होता है, कुछ भी कर लेगा वो। अगर कीड़ा मकोड़ा भी देखेगा तो उठा के मुंह में डाल लेगा वो। तो आपको बहुत ही सजग होकर के रखना है इस उम्र के बच्चों को देखभाल करने के लिए। 24/7 आपको तैनात रखना है। कहाँ पे है, सामने है, सोया हुआ है, तभी आप सुकून में होंगे, वरना वो कोई ना कोई कांड जरूर कर देगा। वो कांड करने में माहिर रहता है इस उम्र के बच्चे। कहीं आप बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, पता चला कि बगल में बैठा हुआ था, आप दूसरा बार ऐसे करके सर घुमाए, पता चला कहीं और चला गया। आप तो एकदम हक्का बक्का हो जाते, अभी तो बैठा हुआ तभी कहाँ गया, पता चला उधर हुआ फूल की बगीचा में घुस गया है। बहुत शैतानी करता है इस उम्र में। देख रहे हैं हंस रहा है, हंस क्यों रहा है पता है, सोच रहा है कि तुमको हल्के में ले रहा है। हाँ, बताएंगे तुमको, समय आने दो। आई शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या होता है, सब ज्ञान को आपको जोड़ना है। तनी सा बच्चा बड़ा हो गया है, देख रहे हैं, तो हल्का सा बड़ा हो गया बच्चा, उतना छोटा नहीं है। कह रहा कि विकास की गति कैसा होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है, एकदम ग्रीन है ये। सब ज्यादा डेवलपमेंट करता है बच्चा, हर सप्ताह में विकास दिखेगा। अगर आप किस तरह से कोई बच्चा है उसको 1 वीक तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करिए, वो आफ्टर 1 वीक ऑब्जर्व करिए, देखिए बहुत डेवलपमेंट आ रहा है। डेली माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को सुबह शाम दोपहर हमेशा उसी के साथ रहते हैं, तो उनको लगता है कि बच्चा हमें क्या डेवलप करेगा। सर वैसे ही तो है जैसे कल था, अरे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कोई इंसान अगर 2 दिन 4 दिन पर आपके बच्चे को देखता है, कहता है कि वाह काफी डेवलप कर रहा, विकास कर रहा। इस अवस्था में सबसे तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है, यानी कि ग्रोथ भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है। ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा होता है, ये जो ग्रोथ का अवस्थाएं होती है बाबू, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। डेवलपमेंट भी होता है, विकास भी होता है और ग्रोथ भी होता है। इस उम्र में सबसे तेजी से होता है, बहुत तेजी से। आगे सीख और संचार यानी कि लर्निंग और कम्युनिकेशन बहुत तीक्ष्ण रहता है बच्चा का। बच्चे ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, ये ज्ञानेंद्रियों सीखने का हमें चलने का लगता है और शब्दों से
ये जो आपका शब्द होता है बच्चों का सीखने का आवश्यकताएं बताता है कि कैसे कैसे होगा, जो शब्द उसका आवश्यकता होगा वो शब्द सीख लेता है वो। अगर बच्चा बोलता है कि मम्मी आ रही है तो मम्मी को देखा इसलिए, वो आंटी को नहीं देखा इसलिए आंटी नहीं बोल रहा है वो। आवश्यकता पड़ेगा तो आंटी भी शब्द सीख लेगा, फिर आवश्यकता पड़ेगा तो फिर धीरे धीरे वो शब्द सीख लेगा। तो ये आवश्यकता के हिसाब से शब्द सीखता है और धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियों से ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। ज्ञानेंद्रिय कहने का मतलब अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी सीखता है वो ज्यादातर। ओके, तो ये सब एक पॉइंट है जो पॉइंट आगे बहुत ज्यादा है, यानी कि सेंस ऑफ ऑर्गेन्स खूब काम करता है इस उम्र में। सेंस ऑफ ऑर्गेन्स, बच्चे को अगर आप बोलते हैं कुछ तो सुने या ना सुने, लेकिन आप टच कर देंगे तो सुन जाएगा वो। उसके बाद अगर बोलेंगे, उसका नाम रख दिए, नाम रखने के बाद 2-4 दिन कॉलिंग करेंगे तो आपको वादी को नाम से पकड़ लेता है कि मेरे ही को बुला रहा है कोई। सेंस ऑफ ऑर्गेन्स, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा काफी एक्टिव रहता है इसका। यही उम्र होता है, सीख और संचार एक्टिव रहता है, ग्रोथ डेवलपमेंट काफी ज्यादा करता है। ये सब क्या है, जब आप बुलेटिन तोड़िएगा ना, जब आपको लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आंसर बताएंगे जब लिखना, उस समय आपको ये चीज पूरा अच्छा काम करेगा कि आप जैसे बुलेटिन में तोड़ेंगे कि वृद्धि और विकास होता है बच्चों में किस तरह का, उसके बाद उसको 4 पॉइंट में तोड़ेंगे, तो चारों पॉइंट में जो पहला उठाएंगे इन्फेंसी, उसमें क्या क्या लिखेंगे, उसको फिर कैसे कैसे आप लिखेंगे, इसमें ये चीज का आपको काम देने वाला है कि बच्चों में क्या क्या चीज आपको उस समय सक्रिय होता है। तो विकास तेजी गति से होता है और सीख और संचार जो है तीक्ष्ण होता है, काफी सक्रिय होता है। ये पॉइंट सब है, ये सब आपको नोट्स बना करके बुलेटिन में लिखना होगा। बुलेटिन कहने का मतलब होता है ये ऐसे करके स्टार दे करके या ऐसे करके अब पॉइंट दे करके ऐसे करके बुलेटिन बना के लिखना है आपको। प्रारंभिक बाल अवस्था, ये कि अर्ली चाइल्डहुड, यही आपको सीटेट में पढ़ना था। इसमें क्या किए, कंटेंट में थोड़ा सा हम ज्यादा और डाल दिए, जो सिलेबस में था ना उससे थोड़ा सा और विस्तार कर दिए, ताकि डीएलएड की तैयारी करते करते सीटेट की भी तैयारी हो जाए। काम ऐसा करे जो परिणाम परिमाण ना, मतलब यानी कि आगे चल करके जो सीटेट देना है तो सीटेट में भी तैयारी हो जाए, ऐसे ही डीएलएड का भी तैयारी करना है, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उचित होगा। तो ये आपको हम थोड़ा सा ज्यादा विस्तार कर दिए कि बाल्य अवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक प्रारंभिक बाल्य अवस्था, एक उत्तर बाल्य अवस्था, अर्ली में और एक लेटर में, 2 बाल्य अवस्था दे दिए, एक प्रारंभिक बाल्य अवस्था, एक उत्तर बाल्य अवस्था, 2 बाल्य अवस्था में इसको डिवाइड कर दिए। पहला जो होता है समय अवधि, जो होता है इसका नाम क्या होता है, पीरियड क्या होता है, तो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, यही पूछता है सब एग्जामर में कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का जो बाल अवस्था होता है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, यानी कि अंग्रेजी में कहे तो अर्ली चाइल्डहुड। बाल अवस्था में बहुत तूफानी उम्र होता है, ये बहुत बदलाव करने का उम्र होता है, बहुत चेंजिंग करे, नए रास्ते देना, बच्चों को एक नई आयाम देना, वहां से वो चीज नई चीज सीखेगा ये। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज होता है प्रारंभिक बाल अवस्था। यह अवस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक चलती है और विद्यालय की पूर्व समय कहलाती है। ये विद्यालय से पूर्व समय मतलब क्या, जहां से बच्चा विद्यालय ज्वाइन करेगा, आगे यहां से विद्यालय ज्वाइन करेगा, वो 6 वर्ष तक यहां से विद्यालय वो ज्वाइन करेगा, तो विद्यालय से पूर्व अवस्था कहलाता है। घर में तूफानी मचाएगा, घर में कांड करने वाला यही समय होता है। बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 2 साल का हो गया है, अब वो बैठने वाला है नहीं, अब वो ज्यादातर गोद में रहना पसंद नहीं करता है, चाहता है कि हम जल्दी गोद से नीचे हो जाए, और नीचे जाकर के वो तूफानी काम करना शुरू कर देगा, वो हैरान करेगा घर के लोगों को, कुछ ना कुछ करिए रहा, बैठना नहीं चाहता है वो जब सो जाता है कहीं पर तभी जाकर के माता पिता को चैन आता है कि चलो अब सो रहा है वो, ठीक है। तो ये तूफानी उम्र होता है, स्कूल से पूर्व वाली उम्र होता है, इसे बदमाशी बहुत करता है बच्चा, ग्रोथ भी बहुत होता है बच्चों में। प्रमुख विशेषताएं क्या होता है, भाषाई विकास होता है। बच्चा आपको देखेंगे जिस इलाका से आप बिलोंग कर रहे हो, क्षेत्रीय भाषा सीखना शुरू कर देता है वो बच्चा। आप अगर भोजपुरी बोलते हैं तो बच्चा भोजपुरी बोलना शुरू कर देगा, मैथिली बोलेंगे तो मैथिली बोलना शुरू कर देगा, मगही बोलेगा तो मगही बोलना शुरू कर देगा। आखिर वो अभी लर्निंग नहीं कर रहा, वो एक्विजिशन कर रहा है। आगे आप पढ़िएगा अभी कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन 2 चीज होता है। अनौपचारिक ज्ञान जो होता है बच्चों का, उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, भाषा का अधिग्रहण करता है, और आगे चल करके जो आपका, जैसे यहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, और वो क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज 2 टाइप का होता है, ये आगे हम आपको बताएंगे भी इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज करने का मतलब होता है अनौपचारिक भाषा, यानी कि जो भाषा एक्विजिशन से आता है, यानी कि अधिग्रहण कर लेता है, बच्चा रहते रहते सीख जाता है,
उसको अभी भी ज्ञान नहीं उस भाषा का, लेकिन संगत में आके सीख गया वो। एक होता है फॉर्मल लैंग्वेज जो हम लोग सीखते हैं कलम कापी से, किताबों से, स्कूलों में सीखते हैं, उसे फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज बच्चा में काफी ज्यादा विकास होने लगता है, अपने घर की भाषा बोलने लगता है हुआ। आई इस अवस्था में भाषाई विकास बहुत तीव्र गति से होता है, काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, क्षेत्रीय भाषा काफी ग्रोथ करने लगता है। देख रहे हैं लैंग्वेज ग्रोथ कर रहा है, बच्चा बेहतर बोलने लगा और बड़ी अच्छी से बोलता है, तो लोग क्या करते हैं, बोलने उसके बोलने के टन को सुनते हैं, बेहतर करते भी हैं। जिन पर लेकर के जीन प्याजे बहुत अच्छी बात सिद्धांत दिए बच्चों का संज्ञानात्मक विकास को लेकर के कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं। यही आपका पूर्व बालावस्था, उत्तर बालावस्था, ये दोनों में आपका पूर्व बालावस्था को प्रारंभिक बालावस्था भी कहा गया है। तो इस दोनों अवस्थाओं का सबसे अच्छा अगर जिक्र किए हैं संज्ञानात्मक विकास के रूप में, फिजिकली नहीं दिमागी रूप से, यानी कि मानसिक, संज्ञान मतलब दिमाग होता है, उसी कहते हैं संज्ञानात्मक, उसी को मानसिक भी बोल सकते हैं, मेंटल बोल सकते हैं, कॉग्निटिव अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इसको लेकर के क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। जीन प्याजे, जीन प्याजे से लेकर क्वेश्चन सीटेट में निश्चित ही डालेगा, लेकिन डीएलएड में बहुत कम पढ़ना है, लेकिन सीटेट में ज्यादा पढ़ना है। तो आपको भी पढ़ा रहे हैं, दोनों को मैच करके पढ़ा रहे हैं ताकि सीटेट में भी काम दे और डीएलएड में भी काम दे। सीटेट का एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ब्रशअप कर लीजिएगा अच्छे से तैयारी को, तो आपको लगेगा कि सब डीएलएड वाला ही कंटेंट है, कुछ नया नहीं करना पड़ रहा है, ठीक ना। आई तो करेगी यहाँ पे इसका जो है परिचालन चिंतन जो होता है वो क्या चीज होता है, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग जो होता है, यानी कि पहले का पूर्व, ये पाक लिख दिया, यहाँ पे पूर्व लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जीन प्याजे और इसकी अवस्था है, जीन प्याजे के अनुसार यह चिंतन की करेगी पूर्व। पूर्व का क्या होता है, परिचालन अवस्था होता है। पूर्व का परिचालन अवस्था होता है क्या, चिंतन का। जीन प्याजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड का रहने वाले थे। स्विस कहा जाता है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट इनको। इसके बारे में खूब डिटेल में बताते हैं जब सीटेट पढ़ाते हैं तब। कम से कम 3 क्लास देते हैं जीन प्याजे के नाम पर, 3 क्लास, और 1 से 2 क्वेश्चन सबसेट में मिलता है। सबसेट में 1 से 2 क्वेश्चन जीन प्याजे का मिलेगा ही मिलेगा, और आप पढ़े रहेंगे ना तो आपको 2 सेकेंड काम है, देखिएगा टिक मार दीजिएगा खट, लगेगा सर बहुत आसान है, वो आसान है नहीं। इतना पढ़ा के प्रैक्टिस करवा दिए ना, पहले तो आपको पढ़ाई अच्छा थे, उसके बाद जब करके प्रैक्टिस करना तब पीवाईक्यू। सफलता का ही 3 गुरु मंत्र है। पहले पढ़ाई अच्छा से करिए, नोट्स अगर आपसे बन रहा है तो और अच्छी बात है, सेल्फ नोट्स तैयार करते रहिए, और तब आगे प्रैक्टिस, और तब आगे पीवाईक्यू। बस इतना कर लीजिए, यही में फुल फिल है, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम निकलने वाला। लेकिन हम जान रहे हैं उतना आप नहीं करिएगा, काहे, आप इतना अच्छा सुधर जाए करेंगे तो फिर तो अच्छा हो जाइएगा। क्या आप करना नहीं है, नहीं करना है आपको। ये क्या हो रहा कि संवेदी, सेंसरी, और यहाँ पे प्री ऑपरेशनल चलता है, आगे पूर्व, आगे परिचालन करता है, कॉन्क्रीट चलता है, और फॉर्मल का चलता है, यानी कि आपका फॉर्मल अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त अमूर्त, और संवेदी और पूर्व ऑपरेशनल चलेगा। ये 4 प्रकार का प्री ऑपरेशनल टाइप का देखिए है ना, ये 4 स्टेजेज में अलग अलग बांट दिए गए हैं। और 4 स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, दीदी सेंसरी मतलब सेंस सीखता है, सेंस ऑफ ऑर्गेन से सीखता है स्टार्टिंग में बच्चा, सेंस ऑफ ऑर्गेन से। प्री ऑपरेशनल कहने का मतलब होता है यानी कि बच्चा जो है अपनी खुद के एक्टिविटीज करेगा, उससे दीदी सीखेगा अपने से ही। यहाँ सेंस से सीख रहा है, यहाँ एक्टिविटीज करके सीख रहा है। यहाँ बच्चा कॉन्क्रीट वाला ज्यादा सीखता है, जो मूर्त वाला चीज है। मूर्त अमूर्त समझते हैं, मूर्त कहने का मतलब जो चीज हम लोग को दिख रहा है, जो चीज हम छू रहे हैं, गिन रहे हैं, माप रहे हैं, तौल रहे हैं, सब मूर्त है। अमूर्त मतलब काल्पनिक चीज, इमेजिनरी, अनरियल, अवास्तविक, जो दिमाग में चलता है, तो जो मन में चलता है। जैसे बच्चे को आप ऐसे करिएगा, मान लीजिए आप सिखाइए ए फॉर एप्पल, आप सिखा रहे हैं और एक इमेज दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पे एप्पल है ना, ये ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो वो एप्पल कोई इमेज देख रहा है, इमेज क्या है, मूर्त चीज है, उसको जल्दी सीखेगा। तो अगर कई बार पूछता भी है एग्जाम में कि बच्चे मूर्त से अमूर्त में जाते हैं या अमूर्त से मूर्त में आते हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चे मूर्त से अमूर्त में जाते हैं, यहां से इसमें आएंगे बच्चे। अब ये नहीं कि बच्चा कोई केवल सिखाना शुरू करेगा, चलो हम आज बात करते हैं जीवन क्या है। आप कह रहे हैं जीवन क्या है, वो माथा पे हाथ देके बैठल है, कौन सी मैडम बोल रही है जीवन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। वो बोला एक नहीं बड़ी अच्छी देखे थे, एक मास्टर साहब बता रहे थे कि एक जमाना आने वाला होगा, एक समय आएगा जिस समय ये दुनिया प्रलय हो जाएगा, ये धरती का विनाश हो जाएगा। देखो बच्चा कह रहा कि सर उस दिन क्लास आना है, बताइए। मास्टर साहब समझा रहे हैं कि एक समय आएगा कि दुनिया में प्रलय आ जाएगी, धरती खत्म हो जाएगा,
विनाश हो जाएगा। और बच्चा क्या पूछ रहा है, सर उस दिन क्लास आना है कि नहीं, जिस दिन धरती का प्रलय हो जाएगा। मतलब आप अमूर्त चीज बता रहे हो, क्या दिमाग में नहीं जा रहा है वो। आप जो अमूर्त बता रहे हैं वो उसके दिमाग में नहीं जा रहा। आइए, तो अमूर्त बातें जो है बाद में सिखाइएगा, पहले मूर्त सिखाइए उसको। पहले मूर्त सिखाइए, बाद में अमूर्त सिखाएगा। चिंतन की जो विशेषताएं होती है, थिंकिंग का जो ट्रेड्स होता है वो क्या क्या होता है, बच्चे किस तरह के सोचते हैं। जैसे इससे बात करते हैं, वो ये इससे बात करते हैं, क्या हाल है, ठीक है, क्या कर रहे थे, खाना वाना खाया कि नहीं खाया। ये बेचारा कुछ बोल नहीं रहा, करा बोल काहे नहीं रहा, नहीं खाया है, भूख लगल है तुमसे। ये क्या है ना, बच्चे बच्चे होते हैं, ये इससे बात करते हैं। इनको लगता क्या है कि ये बोलता है, ये समझता है। इसलिए जब देखते हैं चोट लग जाता है बच्चे को, तो मम्मी क्या कहती है, किससे चोट लग गया, इस लकड़ी से। अचूक जी लकड़ी को हम मारते हैं, ऐसे करके 2 बार मार दीजिए, बच्चा चुप हो जाता है। उसको लगता है कि ठीक है, अच्छी की मम्मी इसको मारी। देख रहे हैं ना। उसको क्या होता है, ये मूर्त अमूर्त का ज्ञान ही नहीं होता है। उसको समझ नहीं आता है क्या चीज कैसा है, जीव क्या है, जीवाश्म क्या होता है। वो सब चीज आगे बताएंगे, जो जीन प्याजी के बहुत अच्छे सिद्धांत माने जाते हैं। आगे कहेगी, सूर्य कहाँ जाता है, तुम कब बोलोगे, का पूछ रहा है कि बोलोगे क्यों, क्यों, कैसे, कहाँ। बार बार ये प्रश्न उठाएगा। या पूछ रहा है कि क्या खाओगे, क्यों नहीं खा रहे, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम, बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। आइए, बात निर्जीव वस्तुएं, खिलौना, पंखा, सब क्या कहते हैं, जीवित समझ लेते हैं। जीवाश्म ज्ञान नहीं होता है बच्चों में। ये सब प्रश्न पूछता है सीटेट में, कि बच्चों का जीवाश्म ज्ञान जो होता है, जीवों में प्राण है कि नहीं, वो चीज जीव है कि नहीं, खिलौनों में प्राण होता है कि नहीं, ये जीवाश्म ज्ञान होता है। इसका अध्ययन किस उम्र में होता है, ऐसे घुमा के पूछेगा प्रश्न सीटेट में। अरे भैया, इसका क्या होता है, पूर्व आपका बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था का 2 पीरियड, कौन कौन, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था। फिर पूछेगा इस किस उम्र में होते हैं, तो कहिए 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे में। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को नहीं पता है कि लकड़ी में जान होता है। उसको नहीं पता है कि आगे मूर्ति जो है वो नहीं बोलता, उसको लगता है कि मूर्ति बोलता है। उसका जो ये खिलौना है, उसका जो ये टेडी है, ये टेडी बोलता है। ये टेडी से पूछ रहा है, तुम कब बोलोगे। हाँ, ये बोल नहीं रहा, अभी रोने लगेगा कि बोल नहीं रहा है। तो बाद में इसकी मम्मी समझाएगी, देखो ये इसको भूख लगल है इसलिए नहीं बोल रहा है, इसको खाना दिखाएगा तब। तब पूछेगा खाना कब खाएगा। उत्तर बालावस्था ये क्या होता है, 6 वर्ष से आगे बढ़ जाएगा, 6 से लेके 12। तो बाल अवस्था जो होता है 2 से लेके 12, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक पूर्व बालावस्था, प्रारंभिक बालावस्था, एक उत्तर बालावस्था, 2 पार्ट में उसको तोड़ दिया गया है। आइए, उत्तर बालावस्था, लेटर चाइल्डहुड, आयु सीमा और विशेषताएं दिया गया। एज रेंज क्या है उसका, एज रेंज यही है 6 से लेके 12, 6 से लेके 12 वर्ष तक। फीचर्स क्या दिया गया, फीचर्स विशेषताएं क्या क्या है उस उम्र की बच्चे। इसमें टोली का उम्र का आता है, इसे बहुत कम दी है अभी पढ़ने को आप लोग को, आप लोग का सिलेबस में ही बहुत कम है। SCERT का जो बुक आता है डीलर में, जिसके माध्यम से आप लोग सिलेबस कंटेंट पढ़ते होंगे, उसे बहुत कम ही दिया गया है। हाँ, इससे भी काम क्या होता है, कॉलेज में आप जो प्राइवेट कॉलेज की खास बात करेंगे, आपको कुछ कॉलेज में असाइनमेंट देते हैं, कुछ कॉलेज में असाइनमेंट नहीं देते हैं। सीधे बस मास्टर साहब आए, बोर्ड पर कुछ कुछ बता देंगे, आपको लेक्चर क्लास दे देंगे, कुछ होगा तो लिखा देंगे। जैसे एक बच्चे के देखे तो कमेंट आ रहा था कि सर मेरे यहाँ पे जो क्लास हम करते हैं कॉलेज में, टीचर केवल आते हैं और इसी को उस पर बता देते हैं, बाद में कहते हैं नोट कर ले। तो नोट कहाँ से करें सर, कुछ कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि आप ये कंटेंट कम से कम दे रहे हैं, इससे तो हम नोट कर ले। हम बोले ये कंटेंट के अलावा आपको जो बुकलेट मिला है, जो बुक देते हैं, उस बुक से और जो क्वेश्चन आंसर का गाइड है, वहां से ही बहुत कुछ आपको मिलेगा, जहां से आप अपने शब्दों में लिखा रहता है, अपने शब्दों में लिख कर दिए हैं जो क्वेश्चन आंसर का सेट है उसमें। ताकि बहुत सारे बच्चे जो अपने शब्दों में नहीं बना पाते हैं, अगर अपनी बातों को नहीं खुद से शब्दों में लिख सकते हैं तो आपको कैसे करे वो, तो उसको बना बनाए रहेगा, उसको कम से कम प्रैक्टिस करके उस चीज को अभ्यास करके एक रनिंग में ले आए। ठीक है, उस चीज को लेकर के आई। इसमें टोली, ये प्रारंभिक स्कूल अवस्था, यहीं से बच्चा स्कूल पकड़ता है। स्कूल की उम्र का यही होता है 6 साल का, ये स्कूल का प्रारंभिक दौर होता है। टोली अवस्था होता है, गेंग एज कहा जाता है इसको। उम्र में बच्चा ज्यादातर गेंग में रहना पसंद करता है, अकेले उसको मन नहीं लगता, वो चाहता है टोली में रहे, वो टोली में रहे और सभी के साथ रहे और खूब खेले, खूब आगे
मजे करें। आइए उत्तर बाल अवस्था में आते। उत्तर बाल अवस्था की विशेषताएं देखिए, अभी आपको कितना पढ़ना इसमें, जबकि अगर आपको वही चीज अगर आप सीटेड में पढ़ेंगे तो कम से कम 4 क्लास, अभी तो 1 क्लास में पूरा हो जाएगा डीएलएड में, जबकि कुछ विस्तार कर दिए तब सीटेड में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे 4 क्लास में, तब लगेगा सर बहुत मजेदार है। तो आपको सीटेड का भी तैयारी साथ ही सैटरडे से ही शुरू हो रहा है। सैटरडे से आपको यूट्यूब पे भी सीटेड की तैयारी के लिए आपको क्लासेस आना शुरू हो जाएगा। और अभी फिलहाल एप्लीकेशन पे तो चल रहा है, यूट्यूब पे सैटरडे से आपको सीटेड का भी आ जाएगा, नेक्स्ट जो अभी आने वाला है दिसंबर में। तब तक आप लोग फर्स्ट ईयर के अच्छी नंबर से पास करके सेकेंड ईयर में एंट्री मार लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का सारा जो नोट्स अभी आप बना रहे हैं, सारा जो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, ये अच्छी नोटबुक में बनाइएगा, ये सब आपको काम देने वाला आगे चल करके। सेकेंड ईयर में क्या है, यही सिलेबस का भी आप ही अपर हो जा रहा है, तो बेस रह भी नहीं करेगा और ऊपर लेवल में जाएंगे। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि फर्स्ट ईयर में क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे सर के यहाँ, सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर लेंगे। अरे भैया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों इंपोर्टेंट है आपका, ये नहीं कि फर्स्ट ईयर का मार्क्स नहीं जुड़ेगा सेकेंड ईयर में, दोनों मार्क्स जुड़ करके तब आपका फाइनल बनेगा। तो फर्स्ट ईयर, दूसरी बात है फर्स्ट ईयर का बेस नहीं बनेगा तो सेकेंड ईयर कहां से आपको अच्छा समझ में आएगा, कैसे बेहतर करेंगे। तो फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर नहीं है, फर्स्ट ईयर बेस्ट ईयर है, यही समझ के चलेंगे। और कम समय में ज्यादा आपको प्रोग्रेस करना है, इसी समय में 2 से ढाई महीने का समय, इसी में पूरा तैयारी अच्छे से करना है। इसलिए क्लासेस अभी आपको जैसे 2 क्लासेस एप्लीकेशन पे लग रहा है, 1 क्लासेस और एक्स्ट्रा लगा दिया जाएगा, सैटरडे संडे 4-4 घंटा क्लासेस रहेगा, ताकि और बेहतर करिए आप। रिवीजन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, रिवीजन के तौर पे। तो ये उत्तर बाल अवस्था की विशेषताएं क्या क्या सर, ये मेन फीचर्स सब क्या क्या दिया, की ट्रेड्स। टोली और सामूहिक खेल का अवस्था होता है, ग्रुप गेम्स खेलना बच्चा ज्यादा पसंद करता है, इसमें समूह में रहना पसंद करता है, सामूहिक खेल खेलना पसंद करता है। कौन अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था, यानी कि 7 से लेकर के 12 वर्ष तक। ओके, इस उम्र में तर्क संगत चिंतन करता है और साथ में प्रत्येक बनी बातें है, यानी कि आप कोई चीज को लेकर के थिंकिंग करेगा, कैसे, क्यों, कहां, किस लिए। दादी ऐसे की तो नानी ऐसे क्यों नहीं की, दादी वहां जा सकती है तो नानी क्यों नहीं जा सकती है, मम्मी ऐसा की तो आंटी क्यों नहीं की। चिंतन वाली बातें उसको बहुत अच्छा समझता है, तर्क संगत चिंतन हो जाएगा उसको, यानी कंसेप्ट ऑफ लाइफ और डेथ हो जाता है, समझ में आने लगता है कि आ गई, छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, जिससे हमको जोखिम हो जाएंगे, घाव हो जाएगा। ये छत का कॉर्नर, यहां से आगे अगर पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन वही छोटा बच्चा है, अगर बाल्यावस्था में, जो पूर्व बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उसको नहीं पता, खेलने समय में छत से भी आगे पैर बढ़ा देगा, गिर सकता है वो। और इन्फेंसी स्टेज में वो तो सब एकदम सपाचट है, उसको तो कुछ नहीं समझ में आता, हो तो कीड़ा भी देखेगा तो उठा के मुंह में डाल देगा वो, ठीक ना। तो वो तो आपका दिमाग में ही उसका भी नहीं कुछ बना है, तो ये ध्यान रखेंगे। मुद्रा का प्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ मनी आने लगेगा समझ में, कहेगा हमको पैसा चाहिए, पैसा, वो भी कागज वाला, और भी कौन सा, ग्रीन वाला चाहिए हमको, ग्रीन वाला कागज, वो सब समझ आता है कि पैसा है और कितना रुपया है, क्या है, ठीक ना। आगे चिंतन तर्क संगत हो जाता है और जीवन मृत्यु का तथा मुद्रा का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है, समझ में आने लगता है ये पैसा है, दुकान वाला को देने के बाद सामान देगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जीवन मृत्यु का प्रत्यय आता, तर्क संगत चिंतन करने लगता, कुछ वो कहिए तो लॉजिक देगा आपको, ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, यानी कि कहिए तो आपको दादा दादी के साथ बैठ करके, मम्मी पापा के साथ बैठ करके, नाना नानी के साथ बैठ करके आपको बार बार चिंतन करेगा। एप्लीकेशन पे क्लास करते हैं, चलिए अच्छी बात है मोनू, डेली एप्लीकेशन पे ही क्लास चल रहे हैं, एप्लीकेशन पे ही क्लास चलते हैं। और ये जो आपका कभी कभी कुछ कुछ क्लासेस होता है, टीम आपको यूट्यूब पे डाल देते हैं, कुछ बच्चों का डिमांड होता है, रेगुलर सभी क्लासेस नहीं जा रहे, कुछ जा रहा है, तो उसके लिए अभी आपको हम नहीं पता कौन सा वीडियो जाता है यूट्यूब पर, कौन सा वीडियो जाता है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लास हो रहा है। नहीं नहीं, वो आपके लिए जरूरत नहीं है, अगर आप एप्लीकेशन क्लास करिए रहे तो क्या जरूरत है आपको, वो क्या जरूरत है उसके लिए। आप पर कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं यूट्यूब पर, तो वो आपको एप्लीकेशन पर अगर कर रहे हैं तो वो जरूरत नहीं होता है मनु। चलिए एक बार फिर से रिकॉलिंग कर लेते हैं, उत्तर बाल अवस्था पूर्व बाल अवस्था, दोनों पे एक अच्छा से देख लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक बार दोनों का अच्छा से रिकॉलिंग करिए, एकदम फिंगर पे। पहले आते हैं बाल, जो आपका बच्चों में डेवलपमेंट होता है वो कितनी अवस्था में होते हैं, जल्दी बोलिए तो एक बार फिर से, जल्दी से एक बार रिकॉलिंग करिए मेरे साथ में, मेरे साथ में सही बच्चे रिकॉलिंग करेंगे। रूबी खातून, हाँ आ रहा है आपका कमेंट, आ रहा है रूबी, आपको लग रहा हो कि आपको दूसरा कमेंट नहीं दिख रहा होगा इसलिए।
यहाँ पे एक क्या होता है कि हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं एक साथ में। अब क्या होता है, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। हमें स्टार्टिंग में देखें कुछ क्लासों में एक दूसरे के शुरू कर देता है कि तुम्हारा कौन सा कॉलेज एडमिशन हुआ, मेरा इस कॉलेज एडमिशन हुआ, मेरा कैसा हुआ। ये सब बात करने के लिए कोर्स लिए हैं, पढ़ने के लिए लिए। आदमी ये भी शुरू कर देता है, तुम कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो, हम यहाँ से हैं। अच्छा वहाँ की ये जानते हो, नहीं हम नहीं जानते हैं। मतलब गुस्सा आता है कि यही सब बात करना है, टीचर बनने वाले आप। तो हम देखे एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझाए भी सबको कि बात नहीं करेंगे, पढ़ने पर ध्यान दे, नहीं समझा। लास्ट में सभी का कमेंट जो था वो ऑफ करवा दिए। अब सब कमेंट करेंगे तो सिर्फ हमको दिखेगा, आपको एक दूसरे का नहीं दिखेगा। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं अच्छा किए सर, कोई किसी का कमेंट नहीं देख सकता, सब बस सिर्फ लिखेंगे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे अभी लिख रहे हैं, नीतू लिख रहे हैं, तेजस्विनी कुमारी लिख रहे हैं, पूनम का आ रहा है, आगे गीतिका का आ रहा है, खुशबू, आगे प्रवीण का आ रहा है। मेरा फोन का क्लास छूट गया है, कोई बात नहीं खुशबू, आप क्या करिएगा अभी एक्स्ट्रा टाइम देकर के करिएगा, सैटरडे और संडे को, सैटरडे संडे के एक्स्ट्रा टाइम आप लोग को भी दिया जाएगा। तो ये पहले रिकॉर्डिंग करिए, एक बार अच्छा से रिकॉर्डिंग करिए बाबू, कि जितने भी सर डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है बच्चों में, जो शरीर का विकास होता है शारीरिक रूप से, जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आज क्लास हम लोग यही सीखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे अभी लास्ट। वो 4 प्रकार से होता है ग्रोथ जो होता है इंसान में, बच्चों में, वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, चलिए जल्दी से बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ, हाँ बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। ये जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 4 प्रकार का होता है। एक इन्फेंसी में, शिशुअवस्था में, एक बाल्यावस्था में, एक होता है यहाँ पे किशोरावस्था में, और एक होता है प्रौढ़ावस्था में। तो हम लोग को अभी पढ़ना तो पड़ता है यहाँ तक में, 18 वर्ष तक में, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ना होगा कहाँ तक, जो बच्चे आपका आगे सीटेट पेपर 2 तक जाएंगे, वहां तक बच्चे को यहाँ तक पढ़ना पड़ता है, यहीं तक पढ़ाई भी चलता है आपको। ये एक आगे अलग स्थिति, प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, पहले बताइए। पहला इन्फेंसी, ओके। दूसरा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था एक अवस्था, इसी को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। फिर आगे किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ओके। अब इसमें हम लोग पहला एंट्री मारेंगे शिशुअवस्था, इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज का उम्र सीमा कितना, जल्दी बोलिए, 0 से लेकर 2 वर्ष। 0 मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष, इसी को बेबी बोलते हैं। बेबी, कोई पूछे बेबी और चाइल्ड में क्या अंतर है, तो बेबी मतलब हुआ बच्चा इन्फेंसी स्टेज में। हाँ, आप लोग को डॉक्टर नहीं बनना है जी, ये मतलब बच्चे के साइकोलॉजिस्ट को देखना है, इसलिए आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको बताना है बच्चा ऐसा है ऐसा है। आप लोग को साइकोलॉजिस्ट बनना, मनोवैज्ञानिक रूप से। टीचर एगो जीता जागता मनोवैज्ञानिक होता है, मास्टर बच्चा का। आप समझ रहे हैं कि बच्चा किस साल का है, 6 साल का, वो क्या सोच सकता है, सब कुछ मालूम है आपको। हाँ सुनते ना, पिताजी डायलॉग मारते हैं कि बेटा तुम्हारा बाप है हम, तुम क्या सोचता होगा हमको सब मालूम है। तो बाप जो जन्म दिया है वो पकड़ लेता है, आप तो मास्टर हैं। आप तो देख लीजिएगा कितने साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, क्या सोचता होगा सब आपको मालूम है। आप इतना बड़ी माहिर हो चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट बन जाइएगा आप, कि कितना साल का बच्चा है तो क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, समझ सकते हैं ना। चलिए अब देख रहे हैं बहुत एक्स्ट्रा कमेंट आ रहा है, अभी हम किसी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ाई करिए अच्छा से। तो ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, ये काफी सेंसिटिव होता है, ये निर्माण काल होता है। बाल्यावस्था बड़ी बेसिक होता है। बेसिक मतलब है कि बेसिक, जैसे घर बनाते हैं तो जमीन के अंदर पिलर देते हैं ना, निर्माण करते हैं, ये वाला उम्र होता है 0 से लेकर 2 वर्ष का। इसमें आपको पूर्ण तरह से दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है बच्चा। ये कुछ भी करेगा तो अपने से नहीं करेगा। लैंग्वेज पढ़ना आगे, देख रहे हैं बहुत कमेंट आ रहा है सबिया खातून का, लैंग्वेज आगे पढ़ना है। शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या क्या है सर। शिशुअवस्था में सबसे बड़ी विकास की गति बड़ी तेजी से होता है, और साथ ही में सीख और संचार की गति भी काफी शीघ्रता से होता है, जल्दी सीख लेगा कोई चीज। अगर इसके सामने में अगर आप कुछ बोलिएगा, कुछ करके दिखेगा, तो आप तुरंत पकड़ लेगा बातों को, और आपके शब्दों को पकड़ेगा जल्दी सा। अगर आप वहां पे शब्द बोलेंगे मिट्ठू मिट्ठू, ये देखिएगा बोलना शुरू कर देगा, मिट्ठू मिट्ठू, ये पकड़ लेगा शब्द को, जल्दी पकड़ेगा ये। इसलिए सब क्या है, सेंसिटिव उम्र में। इस उम्र में क्या होता है, जल्दी कुछ बोलिए मत, आप शब्द मत बोलिए, जल्दी पकड़ लेगा ये सब, जल्दी सीख लेगा। अब सब सीख लिया तो फिर भुलाना आपको मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे बाल अवस्था को 2 पीरियड में बांटा गया सर, एक पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से लेकर 6 वर्ष तक में, और जो उत्तर बाल्यावस्था उसको 6 से लेकर के 12 वर्ष तक में। हो गया याद, याद करिए, अभी बोलिए मत, याद करिए। तो ये समय अवधि क्या है, 2 से लेकर 6 वर्ष तक में। ये स्कूल पूर्व होता है, पूर्व स्कूल वाला अवस्था होता है, यानी कि बच्चा अभी स्कूल में नहीं गया, अभी घर में कांड करेगा। वो कांड क्या करेगा वो तो पता है आपको, तहलका मचा देगा घर में, क्योंकि अब 2 वर्ष से हो गया है, अब वो धीरे चलने भी लगा है, चलने बोलने लगा है,
अब भागेगा वो, अब वो भागेगा, पीछे पीछे उसका घर परिवार आदमी भाग रहा है, कभी कभी कुछ इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, घर का तहस नहस स्थिति मचैले है, तूफान ही ला देता है इसी घर में। ये उम्र होता है। इसमें क्या होता है, भाषा विकास बहुत ज्यादा होता है, जल्दी भाषा पकड़ लेगा, आपको शब्द पकड़ेगा, क्यों कहाँ का प्रश्न उठाएगा बार बार, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह का हुआ, देख रहे हैं ना, यही पूछता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बात कर रहा है वो, क्या किए, सूर्य कहाँ जाता है, आप कहिएगा सूर्य जो है ना अस्त हो जाता है, कहाँ अस्त होता है, और फिर रात क्यों होता है, कैसे सूर्योदय होता है, लीजिए जब देते रहिए जवाब इसको। इस सबको दादाजी के पास बैठा दीजिए, दादी जी के पास बैठा दीजिए, बेचारे तंग हो जाएंगे, बाद में कहते हैं चुप रहो तुम, बहुत प्रश्न करता है, चुपचाप सो जाओ मेरे पास में, अगर तुम अभी के बाद कुछ बोला तो हम बुला देंगे ऐसे आदमी को, ऐसे भूत को बुला देंगे, तुमको पकड़ के ले जाएगा उठा करके। बच्चा अब डरे सो जाता है, ये पगला आदमी अगर कुछ बोलेंगे इसको तो भूत को बुला देगा। तो ये चीज होता है, ये निजी वस्तुओं के प्रति इसका कोई संवेद नहीं होता है। देखिए ये टेडी से बात कर रहा है बच्चा, ये सब क्या होता है पूर्व। ये बहुत अच्छा, सबसे अच्छी साइकोलॉजिस्ट माना गया जीन प्याजी को, जो बच्चे की बाल अवस्था पर खूब अच्छा सिद्धांत दिए, सबसे ज्यादा संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए इनको माना जाता है, लेकिन ये हर तरह का सिद्धांत दिए बच्चों की बाल अवस्था में दोनों जुड़ा हुआ। उत्तर बालावस्था क्या है सर, उत्तर बालावस्था कहने का मतलब है इसकी आयु सीमा जो है 6 से लेकर के 12 वर्ष होता है। इस उम्र में आपका प्रारंभिक स्कूल अवस्था कहलाता है। ये उम्र बच्चा क्या करता है, अर्ली स्कूल स्टेज होगा। इसमें आपका जो बच्चा स्कूल जाने से पहले की अवस्था होता है, ये टोली का उम्र होता है, गैंग का उम्र होता है। इसमें आप बच्चा हमेशा गैंग बनाना पसंद करता है, यानी कि बच्चे के साथ रह करके ज्यादा विकास करते हैं, यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ रहेगा तो ज्यादा बेहतर करेगा वो। ओके, नेक्स्ट आगे बने, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, उत्तर बाल अवस्था, यानी कि हम लोग बात करें लेटर चाइल्डहुड का। लेटर चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, बच्चा हो जाता है अब 6 साल से बड़ा हो गया है। अब बच्चे 6 से लेकर 12 तक की उम्र में जो आते हैं वो लेटर चाइल्डहुड उम्र कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है, सबसे पहले स्कूल ज्वाइन करेगा। वो जो उम्र होता है वो स्कूल में अभी गया है ही है, अब वो टॉली और समूह में रहना तो पसंद करेगा ही करेगा, साथ ही में स्कूल में कदम रखा है, स्कूली चीजों से अब जुड़ेगा। वो तर्क संगत चिंतन ज्यादा करेगा, लॉजिकली थिंकिंग करेगा, जीवन मृत्यु का ज्ञान आ जाता है उसको, सही और समझ का बोध आ जाता, गलत का बोध आ जाता है, चोरी करना गलत है ये सब समझ आ जाता है, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना गलत है ये समझ में आ जाता है उसको। वरना आगे बच्चे को ये चीज ज्ञान होना चाहिए, क्या नियम होता है, रूल्स क्या होता है, लॉ क्या होता है, और क्या होते हैं संस्कार, क्या होते हैं सही और क्या होते हैं गलत समाज के स्तर पर। ये तमाम ज्ञान धीरे धीरे बच्चे को आना शुरू हो जाते हैं, कब, लेटर चाइल्डहुड में, यानी कि 6 से लेकर 12 तक के बच्चे को ये सब समझ में आने लगता है कि ये ऐसा करने से गलत है, ये करने से सही है। यानी गुड बॉय बैड बॉय का जो सिद्धांत होता है उससे कहीं ज्यादा बच्चा बेहतर होने लगता है। बचपन में क्या हो, अगर बच्चा 2 से लेकर 6 वर्ष में है तो गुड बॉय बैड बॉय का सिद्धांत होता है, यानी कि अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप कहिए कि बाबू तुम बैड बॉय हो, अगर तुम काम कर दोगे तो गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो जाओगे, तो बच्चा जल्दी काम कर देगा आपको। या कोई चीज कर रहा है, जैसे वो दूध नहीं पी रहा है तो उसकी मम्मी क्या कहती है कि तुम बैड बॉय हो, तुम बैड गर्ल हो, अगर वही पी लेता है तो क्या कहते हैं, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड बॉय। तो बच्चा गुड बॉय कहलाने के लिए क्या करता है, अच्छा ये सिद्धांत आगे भी बढ़ जाता है और समाज आगे भी बढ़ा देता है। अगर आप देखेंगे, आप समाज में ये चीज देखते होंगे कि अगर आप आंटी जी का कोई काम कर देते हैं तो आंटी जी आपको संस्कारी बालक कहते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, अगर काम नहीं करते तो आप कहते हैं आपका बेटा बहुत बुरा है, गलत है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका अच्छा और बुरा काम करने के स्वार्थ के पीछे छुपा हुआ है। इसका मतलब आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये साबित नहीं हुआ है, आप उनका काम नहीं किए इससे साबित होता कि आप बुरे हैं, आप उनका काम किए इससे साबित होता कि आप अच्छे हैं। यही सिद्धांत आगे बढ़ जाता है, लोगों में मैनिया हो जाता है कि अगर आप बेटा काम कर दे, अगर आप मम्मी कोई काम करती बाजार से ला दें, आप कहेंगे मम्मी अभी हम पढ़ रहे हैं, तो मम्मी आपका अवहेलना करना शुरू कर देती है कि बेटा मेरा हाथ से निकल चुका है, ये बदमाश हो चुका है, ये खराब हो गया है। यहाँ पे बदमाश और खराब का तुलना क्यों हुआ, काम करने के लिए। इसलिए इस सब चीज से बच के रहिए। अगर कोई काम करने से कोई आपको अच्छा कहता है तो वो काम अच्छा नहीं है, वो स्वार्थ है, ये बच कर। यही गुड बॉय बैड बॉय का सिद्धांत होता है। मुद्रा का प्रत्यय आ जाता है, बच्चों में कंसेप्ट आ जाता है मनी का, बच्चा समझने लगता है तर्क संगत जीवन क्या है, पैसा क्या है, और ये सब चीज ज्ञान आ जाता है। अगला मिनट्री मारिए, किशोरावस्था, एडोलसेंस। ध्यान रखिएगा सीटेट में इसके बहुत ज्यादा पढ़ाना, सीटेट में ये क्लास को 4 क्लास में देंगे, काफी डिटेल में जाएंगे यहाँ से। एडोलसेंस बहुत अच्छा उम्र है, ये तूफानी उम्र कहा जाता है। 12 से 18 साल का जो बच्चा होता है ये कुछ कर गुजरने की तमन्ना होता है,
प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है धीरे धीरे। ये स्थानांतर काल होता है, काफी बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में जाना। ये उम्र काफी तूफानी उम्र होता है, बहुत बदलाव आता है इस उम्र में बच्चों को। ये उम्र का होता है 12 से 18, कई जगह 12 से 19 भी लिया गया है, इसलिए यहाँ पे 18-19 कर दिया गया है कि दोनों उम्र होता है। यह बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था का स्थानांतरण काल होता है, मतलब बदलाव वाला काल होता है। धीरे धीरे आप स्कूल से कॉलेज में एंट्री मारते हैं और बच्चा धीरे धीरे वयस्क हो जाता है। तूफानी उम्र देख रहे हैं, ये तूफानी उम्र होता है और पहचान और संकट का उम्र होता है। बच्चा अपने आप को हमेशा हीरो कहलाने के चक्कर में रहता है, वो हमेशा लीडर वाला भूमिका निभाएगा। जो बच्चा 14 साल का हो गया वो हमेशा देखिएगा अपना जो टीम होता है उसमें हमेशा लीडर बनना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि अपने आप को काफी हीरो समझेगा। वो 10 बार तो बाल में कंघिए देगा। वो अगर आप कहिए कि बाबू ये कपड़ा पहन के चल जाओ तो दीदी के यहाँ कहेगा नहीं ये पहन के नहीं जा सकते, भल कबूल मेरा जान चला जाए लेकिन हम कपड़ा ये पहन के नहीं जा सकते। मतलब अपने आप को हीरो पानी दिखा रहा है ज्यादातर इस उम्र में, यही होता है। ये उम्र में पहचान को लेकर के अपने आप को बड़ी बॉस कहलाता है। वो ऐसा एक्टिविटी झाड़ेगा, खूब स्टाइल मारेगा, जहां जाएगा ब्रासलेट खरीदेगा, एक बाल में लगाने वाला खरीदेगा। ऐसा मतलब लड़की भी खास करके इस उम्र में ऐसे ऐसे वो सिंगार पटार करेगी, जैसे लग रहा कि बड़ी बड़ा एक्ट्रेस को पीछे छोड़ देगी। वो कम से कम शादी विवाह में जाने के लिए 2 घंटा कम से कम समय दीजिए उसको, 2 घंटा तक में वो कम से कम सिंगार पटार करेगी तब। और शादी में जाने के बाद इतना ड्रेस बदलेगी कुछ कहने का नहीं। गार्जियन भी तंग हो जाते हैं, इस उम्र ही ऐसा होता है, क्या कहिएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस काफी होता है काफी ज्यादा बच्चों में, और ये स्टॉर्म एज कहलाता है, तूफानी उम्र होता है। इस उम्र में बच्चा का गलत भी संगति पर सकता है, अगर गलत संगति पर गया तो फिर आप उसको मोड़ नहीं सकते हैं। ये उम्र में बच्चा गलत पकड़ लिया लाइन, कोई समाज में अगर कोई बच्चा है जो नशीले चीज पदार्थ खिलाना सिखा दिया, ये उम्र में बर्बाद जल्दी हो जाता है बच्चा। ये खुला किताब होता है इस उम्र में। इस उम्र में अगर बच्चा से गलत करवाना है ना तो 1-2 बार कह दीजिए, असली बाप का बेटा है तो करके दिखाओ, असली माँ का दूध पिया है तो करके दिखाओ, कुछ कर देगा वो, गलत चीज भी कर देगा उसको। कहीं फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओ, ठीक, अगर वो कहेगा नहीं नहीं कूदना नहीं तो असली बाप का बेटा है तो तुम कूद के दिखाओ, अभी हम कूद के दिखाते हैं, रुक जाओ। अब देखिए वो जोश में आ जाता है, उसको लगता है कि सही बात हम कूद जाएंगे, दिखाते हैं तुमको असली बाप का बेटा है कि नहीं। अरे वो भड़का रहा है सामने वाला तुमको, वो तुमको उत्साह में ला रहा है, ये वो तूफानी उम्र है, तो कुछ कर देगा। इस उम्र में क्या होता है, गाड़ी चला रहे हैं, कोई आगे आ जाए एक बार हॉर्न बजा दे, हल्का सा इशारा कर दे, आपको लगता है कि अरे हमसे तुम पीछे छोड़ देगा, हम तुमको भी दिखाते हैं। एक्सीडेंट हो जाए भल कबूल, लेकिन वो उसको ओवरटेक जरूर करेगा। वो ये उम्र वैसा होता है। ये उम्र के बाद बच्चे जब क्या होते हैं, एक अच्छी अवस्था में जब पहुंचेंगे तो आपका प्रौढ़ा अवस्था में, वहां जाके वो शांत हो जाते हैं, समझ जाते हैं जीवन क्या चीज है। वो इस उम्र में उसको जीवन नहीं समझ में आया। इसमें सबसे बड़ा आगे स्टैनली हॉल बहुत अच्छा दृष्टिकोण से बताएं कि तूफानी उम्र में, ये कई बार पूछता है उम्र एग्जाम में कि स्टैनली हॉल कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने बताया कि इस स्टेज को तूफानी उम्र का नाम दिया है। तो ये जो उम्र है, ये उम्र को तूफानी उम्र कौन बोले हैं कि बच्चा जो होता है 12 से लेकर के 18 या 19 तक का उम्र जो होता है वो तूफानी उम्र होता है। ये कहने वाला था स्टैनली हॉल, ध्यान रखिए स्टैनली हॉल, ये काफी बार पूछता है। एरिक एरिक्सन, कई बार नाम सुनेंगे। एरिक एरिक्सन का दृष्टिकोण क्या था, ये एरिक्सन के अनुसार किशोर पहचान बनाने के संघर्ष करता है, हमेशा अपने आप को हीरो कहलाना चाहता है। वो हीरो कहलाएगा, खूब अच्छा शर्ट पैंट पहनेगा, तनिया सा उसको डाउन दीजिएगा तो मार कर लेगा सब मंजूर, लेकिन परिवार में वो अच्छा मोबाइल चाहिए हमको, अच्छा गाड़ी चाहिए हमको, अच्छा हमको कपड़ा चाहिए, अब अच्छा खाना चाहिए, सब कुछ अच्छी खोजेगा वो। अब अपना रूप में चाहेगा हमेशा लीडर बन के रहे, हम जो कहेंगे बाकी मानेगा वो। कॉलेज में दबदबा रहेगा सबका, स्कूल में दबदबा दिखाएगा, ये सब उम्र होता है। ये सब विकास की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या होती है, भाग 1 इसका मुख्य क्या क्या मान्यताएं हैं। पहला मेजर थ्योरीज पार्ट 1, मेजर थ्योरीज को अलग अलग लिखवा देते हैं ताकि आगे चल के काम देगा आपको। किशोरावस्था में ही है, अच्छी बात है, ऐसा गलती कांड मत करिएगा। जैविक परिपक्वता होता है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है इस उम्र में, वाह बहुत अच्छा है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है, यहाँ पे लड़का लड़की का ज्ञान आ जाता है। ये जो लव वाला चक्कर है, प्रेम वाला, वो सब यहीं पर आपके बच्चा को पकड़ता है। प्रेम का लत लग जाएगा, दुनियादारी को छोड़ देगा, माता पिता को छोड़ने को तैयार है। लड़की कह रही है कि दुनिया को छोड़ देंगे लेकिन भाग जाएंगे। ये सब उम्र के दोष है, ये सब उम्र का दौर है। जैविक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आने शुरू हो जाता है उस उम्र में। इसलिए बच्चे को आप अगर टीचर्स हैं या आप अगर पेरेंट्स हैं तो ध्यान से बच्चा आपका उम्र उस उम्र का है 12 से लेकर के 18 के बीच में, आप उसके साथ सही बर्ताव करिएगा, वरना बच्चा गलत कदम भी उठा लेता है इस उम्र में। अगर थोड़ा सा भी आप डांट दिए, आप समझ नहीं रहे हैं कि आप उसके लिए डांट रहे हैं, लेकिन वो समझ रहा है क्या ये मेरे लिए गलत कर रहा है।
आपके प्रति गलत संवेदना भी आ जाता है। अगर आप 2 से 3 दिन उसको डांट दीजिएगा, उसको लग जाता है ये टीचर सही नहीं है, जबकि आप सही के लिए डांट रहे हैं उसको कि बाबू ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, इसको होमवर्क ऐसे करो। उसको लगता है कि हमको बेइज्जती की है लड़की के सामने में, मेरा इज्जत नहीं रहा बैच में। अरे तुम्हारा इज्जत था कहाँ? इसलिए जिस स्टेज में, जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, इसी ऑफलाइन में भी क्लास चलता है, तो ऑफलाइन में क्या होता है, मेरे बड़े बड़े स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, उनमें किसी को डांटते नहीं है, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है ना, बच्चा का निगेटिव आ जाता है। उसको आ जाता है कि भाई हमको सर ना लड़की के सामने बेइज्जत कर दिए। अरे बेइज्जत क्या चीज होता है? अगर हम तुमको कह दिए तुम होमवर्क नहीं करते हो, ऐसे पढ़ोगे तो कभी जीवन में नौकरी नहीं होगा, ऐसे पढ़ोगे तो माता पिता का भी पैसा बर्बाद कर रहे, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उसको बड़ी एटीट्यूड आ जाता है उस उम्र में। एटीट्यूड आना, बेइज्जती महसूस होना, लब वाला चक्कर चलना, ये सब आपको यही उम्र में होता है। आगे स्टैनली हॉल ये चीज बताएं कि जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है, आगे जी स्टैनली हॉल ने और दूसरा है अर्नोल्डो। तो अर्नोल्डो ने भी ये बात बताएं कि आपका गैसल, इनका नाम क्या था, अर्नोल्डो गैसल, मानते हैं कि विकास अनुवांशिकता की तय होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों में मैच्योरेशन जो होता है, बायोलॉजिकल जो होता है, वो आपको अनुवंशिकता से ज्यादा आता है। आप गौर करिएगा, आपकी मम्मी अगर चिचिड़ा वाली आदमी हो, खूब ज्यादा गुस्सा वाली हो, पिनक जाती है बारे बार में, तो बच्चा इसी उम्र से उसका पकड़ लेता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन उसका, कि वो बच्चा में भी गुण आने लगता है। कुछ कहेगा तो गुस्सा में आ जाएगा, तर्क भड़क करेगा, बार बार रूठेगा, वो हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये सब दिखाना शुरू करता है। सीटेड क्लास कब होता है? सीटेड क्लास भी होता है सुबह में 7 बजे से, मॉर्निंग में एप्लीकेशन पर, और यूट्यूब पर सैटरडे से आना शुरू हो जाएगा। ये जो उम्र आता है, यही उम्र में बच्चा का आना शुरू हो जाता है, ये स्वभाव भी बच्चा का देखना शुरू हो जाएगा। आप गौर करिएगा, आपके पापा जैसे बैठते होंगे आप भी वैसे ही बैठिएगा। पापा अगर आपको किसी चीज में ज्यादातर अपना गुस्सा व्यक्त करते होंगे तो आप भी करिएगा उसी तरह का। यानी कि बायोलॉजिकल जो गुणसूत्र होता है इंसान का, मैच्योरिटी, डीएनए, उसके आधार पर बच्चा काम करना शुरू कर देता है इसमें। इसलिए आप ध्यान लेकर के अपने से जानिए कि आप ऐसे करें तो आपका बच्चा क्या कर रहा होगा इस उम्र में, वो क्या दिमाग लगा रहा है, कैसा कर रहा है उस उम्र में, ये ध्यान रखना आपको। ये वहां से तय हो जाता है। व्यवहार बाद भी यही सीखना होता है, बिहेवियर, आप बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है। इसमें आपको जेवी वर्सन के बहुत अच्छे नियम से बताएंगे अभी, और बीएफ स्किनर का ये व्यवहारवाद के काफी सिद्धांत है। ये सब आप सीटेट में पढ़िएगा ना, काफी डिटेल में बताया जाता है। लेकिन यही चीज को लेकर के अगर हम आपको डिटेल में बताएं तो हल्का सा उसका चर्चा कर दिए कि किस उम्र में कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने क्या विचार दिया। इसको आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको ध्यान दीजिएगा कि बच्चा अगर पूर्व बालावस्था में है तो सबसे ज्यादा बच्चे में क्या विकास आता है और कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या आधार दिया था उसका। ये सब अगर आप लिखेंगे जो क्वेश्चन में एग्जाम में, तो आपका सबसे बेस्ट मार्क्स मिलेगा। कि आपको ये चीज याद है कि पूर्व बालावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लिए इस साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखेंगे, ये चीज बताए थे। फिर आगे बच्चों में भौतिक विकास के लिए इस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, ये साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखेंगे, ये बताए थे। इसकी अवस्था में ये लिखेंगे, व्यवहार की अवस्था में ये लिखेंगे। इस सबको आपको ध्यान होना चाहिए। फिर डायग्राम बना के फिर आगे बढ़ेंगे। आगे स्किनर, हाँ स्किनर इन्हीं का नाम है, बीएफ स्किनर व्यवहारवाद का सिद्धांत दिए थे। वाटसन और स्किनर के अनुसार से बाहरी वातावरणीय कारक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि व्यवहार जो होता है वह क्या होता है, लोगों के संगत में आके सीखता है बच्चा, लोगों के संगत में आके सीखता है। ये चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे कि जैसे व्यवहार होता है, अगर एक चूहा जैसे करेगा दूसरा चूहा भी वैसे ही करेगा। देखिएगा, अगर एक चूहा देख लिया कि यहाँ पे जहर है नहीं खाना, इस टाइप का, दूसरा नहीं खाएगा उसको। तो ये क्या होता है, व्यवहारवाद का ज्ञान आ जाता है उसमें। व्यवहार ज्ञान आता है, जैसे करेगा वैसे, मनुष्य पर भी वैसे ही होता है। आप गौर करिएगा, अगर घर में 3 बच्चा है, अगर एक बच्चे को अगर देखते हैं पिटाई लगता है तो बाकी 2 बच्चा से खत्म हो जाता होगा चुपचाप, समझ जाता है कि आज मम्मी बड़ी गुस्से में है, आज मारेगी, उसको मारा है तब को भी मारेगी पक्का आज। तो क्या होता है, वो एक संगत से देख लेता है कि आपका वातावरणीय माहौल कैसा है परिवार का, चुप ही रहेगा, कुछ बोलना है तो बोल नहीं करेगा वो चुपचाप। ये आपका आ जाता है, उसको एक ज्ञान आ जाता है व्यवहारवाद से उसको। उस उम्र में ये है ही वैसा उम्र, 12 से लेकर 18 तक उम्र में। विकास की प्रमुख मान्यताएं जो है, इसका भाग 2 मेजर थ्योरीज का पार्ट 2 में नाम आता है किसका, ले बायोस्की का और जीन प्याजे का। ये सब आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है। ले बायोस्की जो क्या बताएं कि सांस्कृतिक विकास कैसा होता है मनुष्य में, बच्चा में सांस्कृतिक विकास कैसा, सोशली टाइप का, सामाजिक जहां भी बात करे, सांस्कृतिक जहां भी बात करे, किसका नाम आएगा, ले बायोस्की। समाज से सीखना है। और संज्ञानात्मक विकास, जहां संज्ञानात्मक विकास आए वहां किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका आता है, संज्ञानात्मक विकास, जीन प्याजे।
जीन पे आ जाए। और जहां भी आए समाज की विकास, संस्कार, विचार, भाषा, सोशल, वहां किसका आता है? लेव बायस्की का नाम है। खूब पूछता है सीटेट में क्वेश्चन। हाँ, करके सीखना होता है। चलिए बात ये बात है। तो यहीं तक रखा जाए तो टाइम तो हो गया है अभी क्लास का। तो अभी फिर ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ चालू हो जाता है, यहाँ तक रखेंगे। इसके अलावा फिर कल की क्लास में इसके आगे बढ़ाएंगे। इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ देखिए, आनुवंशिकता बनाम वातावरण है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या असर होता है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। विकास के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ बढ़ाएंगे। फिर आगे नोट्स के बारे में है, और फिर आगे बुद्धि बनाम विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, अध्ययन के तरीके, अप्रोच ऑफ स्टडी का क्या क्या मतलब होता है। और फिर यहाँ से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवाएंगे कि वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या क्या स्पष्ट होता है, इसकी बताएंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, जैसे डेवलपमेंट बच्चा कैसे करता है, पीसी एसई से, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन। फिर ग्रोथ कैसे करता है, 4 अवस्था में करता है। यही ग्रोथ वाला नहीं बताएं आपको कि ग्रोथ 4 अवस्था में कैसे करता है बच्चा, कैसे शिशुअवस्था होता है, बाल अवस्था होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, ये सब के बारे में काफी डिटेल बताएंगे। शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट टाइप में ही जवाब देना है। अगर इसी में डायग्राम कैसे फिट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में बता रहे हैं। फिर आगे इसके आगे बढ़ेंगे, विकास में आनुवंशिकता और वातावरण, जो अभी हम लोग कल पढ़ने वाले हैं उसका बारे में बताएं। इसका भी नोट्स बनाना सीखेंगे, आपका बहुत बेहतर है चीज। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, तो कहीं से कतई से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% है। आप प्रीवियस ईयर 6 साल का हम जैसे बोले वैसे करवाएंगे भी, 2019 से लेकर 2024 तक का PYQ सॉल्व करवा देंगे आपको, 6 साल का। आज जब PYQ सॉल्व करेंगे और जब सेल्फ अपने घर में नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक ना। तब आगे जाके फाइनल एग्जाम में आपको देना। एग्जाम तक जाने के लिए आपको घर में इतना मेहनत कर लेना है, ताकि जितने भी कमियां हैं, खामियां हैं, सब के सब दूर हो जाए और सब गुण से इंसान संपन्न हो जाए। घर में इतना प्रैक्टिस कर लेना, धुरंधर बन जाना है, माहिर बन जाना है। तो यही ध्यान रखना है। चलिए तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे। क्लासेस रेगुलर करिएगा, क्लास मिस मत करिएगा। फिर मिलते आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।